साथियों, अभी उस ऐतिहासिक स्थल पर है जहाँ की आप सुने होंगे इतिहास के उन पन्नों में, जहाँ भक्त प्रहलाद नाम का एक बालक हुआ और उसका पिता हिरण्यकश्यप। जिस जगह जन्मे हम उसी स्थल पर हैं जिसका नाम बनमनखी सिकलीगढ़ धरहरा है। उसी स्थल पर अभी हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि ये होलिका दहन 2024 है। शायद ये स्थल जो है 2024 में बनाया गया होगा, इसीलिए ये लिखा हुआ है। लेकिन आइए हम उस स्थल से आपको रूबरू कराते हैं जिस खंभे से नरसिंह अवतार रूपी भगवान निकले और हिरण्यकश्यप का वध किए। जैसा कि मैं इस एपिसोड में आपको ये भी बता दूं कि एक हिरण्यकश्यप नाम का बालक हुआ जो बहुत ही पुण्यात्मा हुआ, लेकिन उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद ऐसा माना जाता है कि माँ जिस समय गर्भवती होती है उस समय जो है वो अगर सही खान पान और लालन पालन होता है तो वो बच्चा भगवत प्राप्ति करता है। ठीक उसी प्रकार कयाघु नाम की एक माता थी जिसके गर्भ में भक्त प्रहलाद पल रहा था और भक्त प्रहलाद भगवान नारद के आश्रम में कुछ दिन रहे और वहाँ के खान पान रहन सहन के कारण जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो जो है भगवत भक्त निकला, जिसको कि प्रहलाद नाम दिया गया। और वो हमेशा भगवान के पीछे लगा रहता था, भगवत भक्ति के पीछे लगे रहते थे। उनके पिता बहुत ही क्रूर था, बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। वो किसी को सही मार्ग नहीं देता था, दूसरों को सताता था, हमेशा त्रस्त करता था। इसी बीच जो है वो उनका बालक जब बड़ा हुआ तो वो शुक्राचार्य के पास पढ़ने भेज दिए। लेकिन शुक्राचार्य के मुनि के गुरुकुल में रहने के बावजूद वो बच्चों के दिमाग को भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए भरता रहता था। वो कहता था मारा मारा तो ये बच्चों को सिखा देता था रामा रामा। इस तरह से वो आगे बढ़ता गया। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यप उनसे परेशान हो गया और परेशान होने के बाद वो जो है उनको मारने की नियति से कई प्रयास किया गया। उसमें जो है एक प्रयास ये था कि उसको पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया, लेकिन वो बच गए। कई बार उनको जो है सांपों के घरों में भेज दिया गया, लेकिन वहाँ से भी बच गए। इस तरह से न जाने लाखों प्रयास करने के बाद भी वो प्रहलाद बचता चला आया। एक दिन वो परेशान होकर के कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ। और वो अपने आप को स्वयं भगवान मानता था, इसीलिए वो कहता था इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। और इसी दौरान जो है वो कहा कहाँ है तेरा भगवान, वो भगवान दिखा मुझे, आज मैं स्वयं तुम्हारा भगवान बन करके तुम्हारे सामने तुम्हारा वध करने को तैयार हूँ। और इसी बीच वो आतताई अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया और इसी बीच वो अपने मयान से तलवार निकाला और कहा बता तेरा भगवान कहाँ है। लेकिन वो प्रहलाद कहा हंसते हंसते कि पिताजी ये कभी नहीं हो सकता है कि आप भगवान हो सकते हैं। और फिर जो है कहा भगवान हम में तुम में और खड़े खम्भ में है। और इसी बीच एक खम्भा होता है जो सामने आप खम्भे को देख सकते हैं, और इस खम्भे को फाड़ करके नरसिंह रूप धारण करके एक विकराल रूप धारण करता है और इसी बीच निकलता है। और निकलने के बाद वो हिरण्यकश्यप जो एक वरदान प्राप्त किए हुआ था, क्या कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह में मरूं, ना शाम में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, एवं प्रकार से जितनी उनके पास विचार था सारे विचार का प्रतिपालन करके वो वरदान पा चुके थे। लेकिन जिस समय नरसिंह अवतार हुआ तो वो खंभे को फाड़े, देख लीजिए वही सिकलीगढ़ धरहरा वही बनमनखी का स्थल है जहाँ पर जो है खंभे को फाड़ करके वो निकले थे। और फिर उसी समय हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर उठाता है और कहता है कि बता सुबह है या शाम है, बता मैं मनुष्य हूँ या राक्षस हूँ। कहते हैं ना आप मनुष्य हैं ना राक्षस हैं, ना सुबह है ना शाम है। फिर उसको जो है क्षितिज पर ले जाया गया, न धरती में न आकाश में। कहा धरती पर है या आकाश पर है, कहा न धरती में है ना आकाश में है। एवं प्रकार से वो जितने भी वरदान लिए थे सारे वरदानों को उसने सामने गवाही के रूप में प्रूफ करवा दिया और फिर उसके सीने को फाड़ दिया गया। वही ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों जहाँ भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस स्थल पर आइए हम आपको सामने दर्शन कराते हैं
ये खंभे को आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज के समय में इस खंभे को उखाड़ने का प्रयास किया गया था किसी राजा के द्वारा, और इस खंभे को खिंचवाया गया था हाथियों के द्वारा या फिर और सब जानवरों के द्वारा। ये खंभा झुक गया और तब से इसी हालत में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं खंभे को। यही वो खंभा है जो नहीं आए होंगे, जो नहीं देखे होंगे, इसके माध्यम से देख सकते हैं। आइए यहाँ के कुछ आम जनों से जानने का प्रयास करते हैं, या फिर यहाँ देखने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ। आइए कुछ यहाँ के दर्शकों से जानते हैं। अंकल जी कुछ जानना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मानस कुमार। घर कहाँ हुआ? सरसी। हाँ, इसको देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? इसको देखने के बाद बहुत खुशी हुई कि जैसा सुने थे आज तक देखे नहीं थे कि ऐसा ये पत्थर है, इसी से नरसिंह भगवान निकले थे, तो आज देखकर बहुत हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो हमने इतिहास में पढ़े थे, कहना है कि हमने इतिहास में पढ़े थे इन पन्नों को, लेकिन आज आंखों देखा दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बिल्कुल सही है कि इतिहास के पन्नों को आज सच साबित करने के लिए हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आइए और कुछ जनों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ आपको दर्शन पाकर कैसा महसूस हुआ, या फिर यहाँ से आम जन मिलते हैं तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ आने के बाद मैडम यहाँ आए देखने के लिए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बॉडी से देखने का एक इच्छा थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्या नाम हुआ मैडम आपका? यहाँ का दृश्य भी बहुत मनोरम है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? कहाँ से हैं आप? पूर्णिया। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। आइए यहाँ के कुछ लोकल परिजन से जानते हैं कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। और यहाँ की एक बात और कहना चाहेंगे, जो वर्तमान में हमारे सांसद पप्पू यादव जी बने हैं, मैं उनसे खास निवेदन करूंगा कि इसको जो है पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए, क्योंकि जहां पर्यटन स्थल होता है वहां विकास निश्चित होता है। अतः ये बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है, अतः इसे जो है पर्यटन स्थल में तब्दील करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये जगह सुनसान और वीरान लगता है। जो ऐतिहासिक इनका गरिमा है उन धरातल पर इसको उतारने का प्रयास किया जाए, और मैं उनसे निवेदन करूंगा। चलिए हाँ, ये यहाँ कुछ प्रशासक गण हैं, वो अक्सर यहाँ आते हैं घूमने देखने आम परिजनों को। आइए इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ का स्थल के विषय में, या यहाँ बराबर आते हैं, क्या ये पर्यटन स्थल में तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कुछ इस प्रशासन से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर अपना? हमारा मुंद्रिका सिंह। मुंद्रिका सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो अभी इन्वायरमेंट है और इतिहास के पन्नों में जिस तरह इसको सजाया गया है, क्या इसको और सजाने की आवश्यकता नहीं है? और सजाने की तो बढ़िया आवश्यकता है ना, और विकास हो, बहुत अच्छा रहे और विकास हो। प्रशासन के जरिए भी ये कहना है कि और विकास हो। बिल्कुल सही है, यहाँ का विकास निश्चित रूपेण और होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर्यटन स्थल होता है वहाँ का स्वतः विकास हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे दुकानें सजती है, लोगों का आना जाना लगता है, जिसके कारण वहाँ जो है स्वभावतः विकास होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के आम जन जो है उनका कोऑपरेटिव इस मंदिर में कैसा मिलता है, क्योंकि आप अक्सर यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा कोऑपरेट है ना? बिल्कुल सही। हाँ। आम जनों के द्वारा भी यहाँ संरक्षण तो मिलता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे उन नेताओं के द्वारा संरक्षण नहीं मिलता है जिनसे यहाँ के स्थलों का विकास हो या फिर यहाँ का कुछ विशेष हो। जगह पे मौजूद हैं जहाँ नरसिंह का विकराल रूप धारण किए हुए एक प्रतिमा को सजाया गया है। आपने उन खंभों को देखा, आइए हम इस प्रतिमा को दिखाते हैं। भाई साहब, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का दर्शन करके आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा, मन को शांति प्राप्त हुई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार मेहता हुआ। कहाँ से हैं आप? हम फॉरबिसगंज हरिपुर से हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट। क्या आप पर्वे में यहाँ दर्शन के लिए ही आए थे? नहीं, बगल में मेरा दमगढ़ा में मेरा ससुराल है, उसी यहाँ आने के बाद पता चला कि मंदिर अच्छा है, तो इसीलिए दर्शन करने के लिए आए हुए थे। चलिए, तो ये ऐतिहासिक स्थल है, लोगों को जब पता चलता है तो वो निश्चित रूपेण पहुँच ही जाते हैं। आइए मंदिर का दर्शन करते हैं। यही वो कहावत सच हुआ था कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये कहावत जो है यही चरितार्थ हुआ था और वही जगह पर हम मौजूद हैं। ये देख लीजिए, नरसिंह अवतार धारण करके जो है
भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप को किस तरह अपने जंघे पर बैठा करके सीने को फाड़ दिए थे। हम उसी जगह पर मौजूद हैं। और भी विभिन्न प्रकार के यहाँ देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। हम यही निवेदन करेंगे बार बार कि इस जगह को पुनः जो है सजाया जाए और इसे एक पर्यटन स्थल का प्रारूप दिया जाए, जिससे दूर दूर से अगर लोग आवे तो उनको एक महसूस हो कि सही में इतिहास के पन्नों में जो सजा हुआ था वो बिल्कुल सटीक था। देख लीजिए सभी प्रतिमाओं को यहाँ बारी बारी से बराह रूप, ये बराह रूप है, भगवान विष्णु के बराह रूप को सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक काफ़ी प्रतिमाएं बनी हुई है बराह रूप के रूप में। एवं प्रकार से ये मंदिर का जो मेन मंदिर है, इसको प्रतिमा के रूप में जो सजाया गया वो परिवेश है। सामने भी प्रतिमा है, एवं प्रकार से प्रतिमाओं के द्वारा इसको अलंकृत करके इसको सजाया गया, देख सकते हैं आप। आइए देखिए, एवं प्रकार से यहाँ देख लीजिए राम लक्ष्मण सीता का प्रतिमा बना हुआ है। यहाँ माँ सरस्वती का प्रतिमा बना हुआ है। यहाँ माँ काली, रामकृष्ण परमहंस, एवं प्रकार से यहाँ भी पुनः सरस्वती माता को दर्शाया गया है। यहाँ दुर्गा माता को दर्शाया गया है, एवं लक्ष्मी माता को दर्शाया गया है, गणेश जी को दर्शाया गया है, और भी भगवान महावीर को दर्शाया गया है। एवं प्रकार से हमने मंदिर का अवलोकन किया और मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में इन्हीं अंदाजों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।